हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। तो इसे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने न्यूमेरिकल्स किया था, है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड था और डायपोल मोमेंट पर बेस्ड था और टॉर्क पर बेस्ड था। और प्रीवियस जो थ्योरेटिकल क्लास हुआ था उसमें हमने बेसिकली टॉर्क के बारे में जाना था, ठीक है। और उसके पहले वाला क्लास था उसमें हम लोग डायपोल एंड डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़े थे। फिर उससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे। तो अब फार्मूला थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो आप लोग फार्मूला को नोट करते जाइए, ठीक है। बेसिक फार्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, E इज एफ अपॉन क्यू नॉट एंड ड्यू टू मोनो चार्ज इसका फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और फिर मेजरमेंट ऑफ चार्ज में हमने फार्मूला देखा था Q इज इक्वल टू N इंटू ई। आफ्टर दैट हमने जो है उसमें ये पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD, SCD एंड VCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सारे फॉर्मूले को नोट करते जाइए अच्छे से और उसको रिवाइज करते जाइए। बट आज जो हम लोग का एक नया टॉपिक है वो है वर्क डन, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर टॉर्क लगता है और उसका मोशन कैसा हो जाता है, रोटेशनल हो जाता है, ठीक है। तो जब डायपोल का मोशन रोटेशनल हो जाता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका इन टर्म्स ऑफ एंगल होता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो थीटा के फॉर्म में होता है। तो आज हम लोग को फाइंड करना है कि ये जो रोटेशन हो रहा है डायपोल का, इस तरीके से जो ये रोटेट करेगा तो ये रोटेशन में कितना वर्क डन लगेगा। और अगर आप वर्क डन फाइंड कर लेते हैं तो एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी टाइप से अगर हम लोग एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी फाइंड करने के लिए एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, है ना। हमको वर्क डन फाइंड करना है और वही वर्क डन जो है वो हमारा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि टॉर्क हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारा, P साइन थीटा। P क्या है हमारा यहाँ पर, P जो है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है या डायपोल मोमेंट, और E जो है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये क्या हमारा डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ये क्या हमारा EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। और ये जो थीटा है ये एंगल है हमारा किसके बीच का, P और E के बीच का, ठीक है। तो टॉर्क हमको मालूम है, आज हम लोग जो है वर्क डन फाइंड करने वाले हैं। तो इसमें हेल्प लेना है इस टॉर्क के फॉर्मूला का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फाइंड द वर्क डन in rotating the electric dipole placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि ये जो वर्क डन है इसका आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, W का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कैसे कंडीशन में कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसे रखते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को। यानी क्या है यहाँ पर क्वेश्चन कि अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने, रोटेटिंग यानी घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करें, या किए गए कार्य के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करें, मतलब व्यंजक ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर पे आते हैं। तो अगर आपको हिंदी में भी क्वेश्चन लिखना है, सब नोट करते जाना है, तो लिख लेंगे आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा लाइंस है,
और ये पैरेलल लाइन शो कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया है, ये इस तरीके से, ये ए है और ये डायपोल हमारा क्या है, ए बी है ना, डायपोल ए बी है। ए पॉइंट पर हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया है और बी पॉइंट पर क्या रख दिया हमने, प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। यहाँ पर हम डायपोल का क्या कहेंगे, ये सेंटर है, हालांकि ये सब का काम नहीं है बट फिर भी लिख देते हैं। तो ये फिगर टॉर्क वाला जो एक्सप्रेशन फाइंड किए थे वैसा ही है, आइडेंटिकल फिगर है। और कोई भी सवाल आप जैसे वर्क डन फाइंड कर रहे हैं तो विदाउट फिगर नहीं हो सकता है ना, आपको फिगर ध्यान में रखना है, आप एक्सप्रेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि ई इंटेंसिटी वाले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और ये सर्टेन एंगल पर रखा हुआ है। सपोज दैट दिस एंगल इज θ1, क्योंकि एक और एंगल रोटेट करना है तो लेंगे हम लोग, ठीक है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरीके से भी रख सकते हैं, हम पिछले क्लास में भी बताए थे, ठीक है। इस तरीके से भी रख सकते हैं, बट ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा θ1 कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लास में किया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले का वीडियो को देख लें तभी आगे के वीडियो को जो है वॉच करें। ये लेक्चर नंबर शायद 12 होगा, है ना, ये 12वीं लेक्चर है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इससे पहले जो है लेक्चर वो 11 अपलोडेड है ना, उसको पहले अच्छे से देख लेना है और एक सीक्वेंस में फॉलो करना है, तो फिर सारा थ्योरी समझ में आएगा, ठीक है। और शायद 3 वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल्स का भी अपलोडेड है, तो उसको भी वॉच करें। और इसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2020 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग देखिए। बहुत इजी मेथड है, सुपर इजी मेथड में बता रहे हैं, सुपर इजी कॉन्सेप्ट और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये डायपोल को, ये θ1 एंगल पर है, अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं और रोटेट करके सपोज करते हैं कि इसको हम इस पोजीशन में ले आए। ये ए है और ये बी है और ये हमारा डायपोल मोमेंट क्या है, पी है। तो इस बार आप देखिए कि ये जो ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इस तरीके से रखा हुआ था, तो ये इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, θ1 एंगल पर। अब जब हमने इसको क्या किया है, इस तरीके से रोटेट कर लिया है, तो यहाँ पर देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से अब इसका एंगल तो चेंज हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, θ2। सपोज कीजिए आपकी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो 10 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है और उसे हम 10 डिग्री के एंगल से 50 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, 10 से 50 पर। तो हमने कितना रोटेट किया, तो 50 - 10 दैट इज 40 डिग्री। उसी तरीके से अगर आपको हम पूछ दें कि ये θ1 पर प्लेस्ड था डायपोल जिसका मोमेंट क्या है, P, और उसी डायपोल को हमने θ2 एंगल से, इलेक्ट्रिक फील्ड से θ2 एंगल से रोटेट कर दिया, तो हमने जो है रिजल्टेंट अगर देखें तो कितना रोटेट किया, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी θ2 - θ1, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आप एंगल फाइंड कर लेंगे, तो ये बाद में हमारा लिमिट का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो थोड़ा फिगर के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। लेट ए बी इज एन electric dipole of dipole charge plus minus q and dipole length 2a। तो डायपोल चार्ज हमारा कितना है, प्लस माइनस q, और डायपोल लेंथ क्या है, 2a। प्लेस्ड इन uniform electric field E, placed in uniform electric field E, and dipole moment क्या है हमारा, तो dipole moment that is P and P is equal to Q into 2a। तो ये हम लोग का ये फिगर का एक तरीके से डिस्क्रिप्शन हो गया। इतना लिखने के बाद अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला जान रहे हैं वो जान रहे हैं, W = Fs, ठीक है।
W इज इक्वल टू जो नॉर्मल जनरल फार्मूला होता है, W इज एफ एस, वेयर एफ इज व्हाट फोर्स एंड एस इज व्हाट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, फोर्स है, देयरफॉर थीटा 0 डिग्री हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो एफ एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 0 1 हो गया, तो एफ एस ही रह जाता है। तो ये जनरल एक फार्मूला है हमारा, W इज इक्वल टू व्हाट एफ एस। एफ क्या हमारा फोर्स है और एस क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है एस हमारा डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर जो है हम लोग वर्क जब फाइंड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वर्क डन है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एंगुलर हो रहा है, एंगल के टर्म में हो रहा है, देयरफॉर थोड़ा चेंज होगा फॉर्मूला में। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वर्क W इज इक्वल टू, यहाँ फोर्स के बदले क्या एक्ट कर रहा होता है, टॉर्क। नेट फोर्स कितना होता है, 0। हम लोग पिछले क्लास में किए हैं ये चीज, नेट फोर्स 0 और फोर्स के बदले हमारा क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पर, टॉर्क। तो टाउ, जैसे यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उसी तरीके से टॉर्क इंटू क्या हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, और डायपोल पर लगने वाला टॉर्क ये टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या है, पी साइन थीटा। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ वर्क डन to rotate the dipole for very small angle d थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक छोटे से एंगल डी थीटा के लिए हम लोग वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग टोटल वर्क डन के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारा ये रखा हुआ इस तरीके से डायपोल, और इसको हम एकदम जो है ये थीटा 1 कुछ दिया हुआ होगा और सपोज कर लेते हैं यहीं तक घुमाएंगे, और थीटा 2 हमारा अगर कुछ समथिंग हो जाए, बट दोनों का जो चेंज होगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो देयरफॉर दिस चेंज, इसको अगर हम लोग क्या कह दें, डी थीटा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, थीटा 2 माइनस थीटा 1, लार्ज स्केल पे रोटेट कर रहे हैं तो हम लोग थीटा कर लेते हैं। बट अगर यहाँ से ये थीटा 1 और यहाँ से फिर ये थीटा 2 हो जाए, तो ऐसे केस में दोनों का डिफरेंस क्या है, बहुत कम होगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले स्मॉल वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है टोटल वर्क डन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फॉर वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। तो अगर जो है एंगल हमारा स्मॉल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा। तो देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, जैसा कि अभी हम बताएं कि यहाँ पर रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे हम लोग। तो ये रहा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क टॉ है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डी थीटा है। अगर आप इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे तो, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क, तो टॉ ही है, या इसके बदले आप चेंज करके लिख लीजिए, क्या है टॉर्क, पीई साइन थीटा। तो ये रहा पीई साइन थीटा, और लास्टली क्या रह जाएगा, डी थीटा, ओके। अब हमारा ये स्मॉल वर्क निकल गया है, फाइंड आउट हो गया है। तो अब जब स्मॉल वर्क हम लोग फाइंड कर लिए हैं, तो अब हम लोग टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नाउ टोटल वर्क डन इन rotating the dipole. Now total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2. तो आप क्या देख रहे हैं
कि हम लोग थीटा 1 से कहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, थीटा 2 पे। तो थीटा 1 से थीटा 2 पे रोटेट करने में टोटल वर्क डन का अगर हम बात कर लें तो टोटल वर्क डन, लेट सपोज W, एंड W इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम वेयर टू वेयर, थीटा 1 टू थीटा 2। तो हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 पर रोटेट करेंगे, ठीक है। तो और W इज इक्वल टू, ये एक तरह से लिमिट का काम कर रहा है, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। तो आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी, या नहीं तो आप मैथ्स में पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे वो आगे मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कैलकुलस में। तो W इज इक्वल टू, ये सब जनरल फॉर्मूला है, जनरल वे है इंटीग्रेशन का, तो आपको आना चाहिए। W इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2, और dW के बदले अभी हम लोग क्या लिखेंगे, तो अभी तुरंत फाइंड किए थे P साइन थीटा डी थीटा, ओके। अब P डायपोल मोमेंट तो जो है ये रोटेशन के क्रम में बदलेगा नहीं, और E तो यूनिफॉर्म ही है, तो दोनों कांस्टेंट है, हम लोग बाहर कर लेते हैं इसको, तो PE बाहर हो गया फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, और ये इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा, साइन थीटा डी थीटा का, ठीक है। अब हमें फिगर का कोई काम नहीं है, तो फिगर हम लोग जो है वो मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, और W इज इक्वल टू P। अब आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और लिमिट यहाँ पर क्या है, लोअर थीटा 1, अपर क्या है, थीटा 2। तो आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे कि अगर आप लिमिट एक्सचेंज कर देते हैं तो ये जो साइन है यहाँ पर चेंज हो जाता है, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। एक्सचेंज मतलब जो लोअर है वो अपर हो जाए और जो अपर है वो लोअर हो जाए, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हालांकि नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जनरल जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, या इसके बदले थीटा के बदले एक बार अपर लिमिट, थीटा के बदले एक बार लोअर लिमिट आप पुट कीजिए, उतना ही फॉर्मूला आएगा। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं, आप चाहे तो चेंज नहीं भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, P इंटू, अच्छा हम लोग लिमिट चेंज कर रहे हैं, कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये देखिए लिमिट हमने क्या किया है, एक्सचेंज कर लिया है, जो अपर था वो लोअर और जो लोअर था वो अपर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, और W इज इक्वल टू P इंटू कॉस थीटा, थीटा के बदले अपर लिमिट क्या है, थीटा 1, माइनस कॉस थीटा 2, थीटा के बदले क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट थीटा 2, तो कॉस थीटा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन है कि डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फिर वर्क डन कितना होगा। तो आपको डिफरेंट इस पे न्यूमेरिकल्स होगा, हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं पता हो तो फाइंड करना पड़ेगा पहले, हो सकता है डायपोल मोमेंट नहीं मालूम हो, सिर्फ आपको चार्ज एंड डायपोल लेंथ दे देगा तो उससे आपको फाइंड कर लेना है, और इस तरीके से आप पुट करके बना सकते हैं। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारा वर्क है तो जूल होगा, ठीक है, जूल दैट इज जे। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स का बात कर लेते हैं, अगर एनालिसिस पर आए हम लोग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पर हम जोड़ देते हैं कि अगर आपको एनर्जी फाइंड करना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे और इसको आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है, और आप फिर लिख देंगे दिस वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी यू, ठीक है, दिस वर्क डन W is change in energy U, therefore W is equal to U। इसको आप सेकेंड इक्वेशन कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल हो जाएगा, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एनर्जी फाइंड करने बोलेगा तो बस वही प्रोसेस है, वर्क तक फाइंड करना है, आफ्टर दैट एक स्टेटमेंट लगा देना है और इक्वेशन सेकंड करके इक्वेट कर देना है, एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ एनालिसिस का बात करें, अगर एनालिसिस जैसे अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे फिगर में कि हो सकता है ऐसा कंडीशन हो, है ना, जिसको इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं, कि अगर हमारा डायपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगर हमारा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल प्लेस्ड हो तो एंगल, फर्स्ट एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है।
तो इफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारा रिजल्टेंट जो है वो एक ही एंगल रहेगा, तब एक ही एंगल दिया हुआ रहेगा हमको, तो θ2 है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। जैसे कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में क्या होता है कि दोनों एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा, तो आपको अगर एक ही फॉर्मूला है W इज इक्वल टू पी इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फॉर्मूला तो है हमारे पास डबल एंगल का, बट क्वेश्चन में एक ही एंगल दिया हुआ है, तो आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर जो है θ1 कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। ऐसे करके हमको बनाना है। तो θ1 इज 0 डिग्री एंड θ2 इज थीटा। देन वर्क डन का क्या फॉर्मूला है हमारा, P, यही एप्लीकेबल होता है एनर्जी में भी, P इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 इज इक्वल टू P इंटू कॉस θ1 कितना डिग्री, 0 डिग्री, माइनस कॉस θ2, θ2 के बदले क्या, थीटा। कॉस 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो P इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट का बात करें, इफ θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर सपोज कीजिए कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे ये इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये डायपोल रखा हुआ है हैविंग मोमेंट P, हैविंग डायपोल मोमेंट P, और ये हमारा क्या है, एनर्जी इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो अगर हम फर्स्ट एंगल 0 डिग्री है, अब कोई भी एंगल के लिए अगर हमको वर्क डन का फॉर्मूला बोलेगा कि 30 पर घुमाए हम, 45 पर रोटेट किए, 60 पर रोटेट किए, तो आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है। अब सपोज दैट अब दूसरा पॉइंट अगर हम ले रहे हैं कि θ1 0 डिग्री और θ2 को भी इसमें हम फिक्स कर देते हैं। इसमें फिक्स नहीं किए हैं कि थीटा जो है 2 वो कितना डिग्री होगा, ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। अब अगर हम θ2 को अगर फिक्स करना चाहें तो सपोज दैट θ1 इज 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं 0 ही है। तो अगर θ1 भी 0, θ2 भी 0, तो क्या हमने डायपोल को रोटेट किया, नहीं किया रोटेट। तो जब रोटेट ही नहीं किया तो वर्क डन कहाँ से होगा, देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 व्हेन θ1 इज 0 एंड θ2 इज आल्सो 0। तो जब रोटेट ही नहीं करेंगे तो वर्क डन 0 होगा। अब और भी कंडीशंस है, आप खुद से भी कर सकते हैं। सपोज θ1 0 है हमारा और θ2 अगर हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो cos 90 का आप लगाएंगे θ2 90 डिग्री, तो cos 0 क्या हो जाएगा हमारा 1 एंड cos θ2 के बदले 90 डिग्री, cos 90 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो 1 इंटू पी, तो पी रह जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना, एंगल फिक्स करके। और सपोज दैट इफ θ1 इज 0 एंड θ2 इज व्हाट, 180 डिग्री, दैट मीन्स हमने इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है, तो θ2 इस बार क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। आप 0 और 90 को खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो θ2 180 डिग्री, देन इन दिस केस W इज इक्वल टू P इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 इज इक्वल टू P इंटू कॉस θ1 0 डिग्री माइनस कॉस θ2 180 डिग्री, ओके। PE इंटू कॉस 0 1 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर है, और cos 180 कितना होता है, cos 0 1 cos 180 माइनस 1, ठीक है। तो ये रहा -1, तो कितना हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू PE, तो कितना हो जाएगा 2 PE हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 2 PE, ठीक है। और ये एक तरीके से मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम वर्क का। तो आपको कभी कभी क्या होगा न्यूमेरिकल में, डायरेक्टली आपको पूछ देगा बताओ मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जाएगा। तो अगर आपका एनालिसिस पहले से ही प्रिपेयर्ड है तो आप ऐसे ही सवाल को बना सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग जो भी पॉसिबल एनालिसिस है उसको जरूर कर लेना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इससे हमारा न्यूमेरिकल बनाने में या कोई ऑब्जेक्टिव बनाने में या आगे का थ्योरी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायपोल के कारण जो है इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन डिफरेंट पॉइंट एट डिफरेंट पॉइंट इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में अब देखते हैं। आज यहीं तक, और आप लोग जो है पीछे का भी लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करके रखिए, जिससे कि आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। इसके बाद जो है अब हम लोग का थोड़ा फॉर्मूला और भी बढ़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।